नमस्कार। आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं ध्रुव अग्रवाल स्वागत करता हूं और सभी दर्शकों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पूरा वीक त्योहारों का रहा। अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं, बैसाखी की शुभकामनाएं, बिहू की शुभकामनाएं, आने वाली ईद की शुभकामनाएं सभी को। जी सर, देश के ऊपर जो महंगाई का आलम चल रहा है, पेट्रोल बढ़ रहे हैं, तेल बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आप कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दे उठाते रहते हैं समाज के बीच में। इस समय हिंदुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और 18 राज्यों की हालत श्रीलंका से भी ज़्यादा बदतर है। टोटल 80 लाख करोड़ का लोन स्टेट गवर्नमेंट पर है और 150 लाख करोड़ का केंद्र सरकार पर है। ब्याज आपको सेविंग में मिलता है 2%, 2.5% और एफडी पे मिलता है 5%। उसमें भी टीडीएस घट के 3-3.5%। और ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई की दर हो चुकी है 8% और शहरी क्षेत्रों में भी 6.1% महंगाई की दर है। तो आपकी जेब का रुपया धीमे धीमे कम होता जा रहा है और 97% लोगों की कमाई गिर चुकी है। और जो सरकारें हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे वो एनसीपी की हो, चाहे वो शिवसेना की हो, कोई भी अर्थव्यवस्था के प्रति गंभीर नज़र नहीं आ रही है। जनता पिस रही है और आंसुओं से रो रही है। जाने कितनी आत्महत्या हो रही हैं, कितने लोग हार्ट अटैक से, ब्रेन हेमरेज से मर रहे हैं। कारण है आर्थिक परेशानी, व्यापार बंद हो चुके हैं, आधे से ज़्यादा फैक्ट्रियां बंद हैं, दुकानें चल नहीं रही हैं। इन्फोसिस जैसी कंपनी ने भी हजारों की संख्या में लोगों को निकाला है। अभी तक आईटी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कोई सरकार गंभीर नहीं है। 5.5 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार इस देश में घूम रहे हैं। 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग को दरदर्गी के किसी भी कीमत पे, इंजीनियर्स लोग, डॉक्टर्स लोग, कि हमको चपरासी क्लिनिक का बोर्ड लगा हुआ है, कोई उसका वो नहीं है दवाई। विधायक का कोई बेटा यदि किसी स्कूल में पढ़ रहा हो तो हम बताएं, जिसको वो कहते हैं प्राइवेट से अच्छे हैं, तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे? यदि वो प्राइवेट से अच्छे हैं, आप क्यों नहीं उस मोहल्ला क्लिनिक में अपना इलाज करा रहे? वो इसलिए नहीं करा रहे कि उनके जो कथन हैं, जहाँ तक अम्बेडकर की जयंती की बात है, उसको भी इन्होंने कहा अम्बेडकर का नाटक नाम से 300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जबकि केवल 7-8 करोड़ में ऑक्सीजन के, इनने 187 करोड़ के भाई दिल्ली की जहरीली हो रही है, दिल्ली जहरीली हो रही है। अरे जहरीली हो रही है वो तो हमें ही पता है, तुम बता के क्या बताना चाहते हो? आप यदि उसके अंदर जो वो लगते हैं जिससे कि जहरीली गैस का जिसको क्या जो एब्जॉर्बर लगते हैं वो लगवाने चाहिए। आपने बात किया था कि हमने पूरे दिल्ली के अंदर फ्री वाईफाई देंगे। हमने तो धरना दिया 7 दिन, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के बाद ही हमारा वाईफाई नहीं चलता था, क्योंकि वहाँ जितने मीडिया वाले आते थे लाइव शो करने वाले बोले वाईफाई यहाँ पे है। तो चक्कर क्या है? ये झूठे मक्कारा नाकारा लोगों की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता की शक्ति हमारे साथ। अभी हमने नारी सम्मान प्रोग्राम किया 26 मार्च को, जिसके अंदर हमने घोषणा की 50% टिकट हम देंगे नारी को। उसके बाद वर्दी वालों को, वर्दी वाले में कौन? वर्दी वाले में आर्मी वाले भी हैं, वर्दी में पुलिस वाले भी हैं, वर्दी में डॉक्टर वाले भी हैं, वर्दी में ऑटो ड्राइवर भी, उसके भी हमारे आए। उसके अलावा विकलांग भी हमने उसके अंदर बनाए और साथ में हमने जो जिनको किन्नर कहते हैं वो तक हमने अपने प्रोग्राम में बनाए। हम सभी के साथ, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, हमारे प्रोग्राम में सिख भी थे, ईसाई भी थे और पारसी भी थे। मतलब हम एक जनता की सरकार बनाना चाहते हैं और बना के रहेंगे। चाहे आप कभी तक एमसीडी के इलेक्शन टालते रहो, कभी ना कभी तो आपको कराने होंगे।
उसके बाद में ये उत्तर प्रदेश में एमसीडी के इलेक्शन है, फिर नवंबर दिसंबर के अंदर विधानसभा के इलेक्शन है जम्मू कश्मीर के अंदर, गुजरात के। तो एक हम 22 मई को प्रोग्राम करने जा रहे हैं शक्ति को। उसके बाद में 8 अगस्त को एक नई क्रांति करके नया स्वतंत्रता आंदोलन हम लोग करेंगे। उसमें बहुत सारी हमारे साथ संस्थाएं हैं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अम्बेडकर वाली भी संस्थाएं भी हैं। इस तरह करके कम से कम 229 पार्टियां हमारे साथ उसके होंगी। हालांकि पार्टियां हैं, करेंगे हम लोग। इतने संविदा पे हैं जल विभाग के कर्मचारी, वो हड़ताल पे हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। तो हालत ये हो गई है। उसके बाद रेहड़ी पटरी वालों के साथ इतना बुरा किया है, ये जो एक फोर्स लगा दी थी इन्होंने, हम लोगों ने बहुत आंदोलन करके किसी तरह अदरवाइज 2-2 हज़ार रुपये के चालान कर करके उसमें, जबकि कानून के हिसाब से नहीं ले सकते, पुलिस उनके हाथ में नहीं। उसके बाद एक 5 नंबर की एक पुलिस बना रखी है जो रात में निकलती है, जबकि कहते हैं केजरीवाल जी पुलिस हमारे हाथ में नहीं। वो क्या है, जो भी सब्जी वाले जितने ट्रक आते हैं रात में उनसे उगाही करती है। कई जगह जैसे आनंद विहार बस अड्डा है, कई वहाँ पे जितने, या कश्मीरी गेट है, या जितने भी बस अड्डे हैं उसके बाद सब दुकानों से पैसा, फुटपाथ से हर जगह से पैसा उगाया जा रहा है। तो कुल मिला के सरकार का केवल एक ही उद्देश्य हो गया, लूट मार। अब क्या किया, उस लूट से भी इनका पेट नहीं भरा, तो इन्होंने क्या किया, हर कॉलोनी में शराब के 2-2, 3-3 दुकानें खोल रहे हैं। उसमें भी कह रहे हैं एक शराब के संग एक शराब फ्री मिलेगी, औरतों को 30%। क्योंकि इनको क्या है, जैसे आपने एक अग्निपथ पिक्चर देखी थी, उसमें एक कंचा सेठ था, उसने पूरे गांव को शराबी बना दिया और वैश्यालय खुलवा दिए। ये भी सरकार केवल पैसा कमाना इसका उद्देश्य रह गया। इसके लिए मंदिरों के पास, स्कूलों के पास, अस्पतालों के पास तक ये शराब खाने खुलवा रही है, और ऑनलाइन भी शराब मंगाने की, क्योंकि सारी सुविधा केवल एक बोतल के संग एक फ्री शराब, महिलाओं को 30% कम। तो जहां हम लोग नशे के खिलाफ, उड़ता पंजाब पिक्चर आपने देखी हो, हम नशे के खिलाफ पंजाब में लड़ रहे थे, इन्होंने पूरी दिल्ली को नशेड़ी बनाने का जो काम किया है। इसलिए सारी जनता इस समय गुस्से में, और हम चाहते हैं कि ये जो केजरीवाल सरकार है, क्योंकि ये जो केजरीवाल सरकार है और उसके साथ में बहुत सारे इन्होंने स्कूल भी क्या किए, अपने कार्यकर्ताओं के घरों को, जो मोहल्ला क्लिनिक वो था 13 अप्रैल 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की जयंती थी, तो इस दौरान उससे पहले 7 तारीख काशीराम की जयंती थी। तो पिछले हमने उस समाज में भी नीचे डाउन ट्रेडर में सफाई कर्मचारियों के बीच में रहे, उन सफाई कर्मचारियों को यदि वो परमानेंट होते तो 50,000 रुपये महीने का उनको तनख्वाह मिलती। उनको केवल महीने में 1 हफ्ते का भी काम नहीं दे रहे, जिससे कि उनको 2-4 हज़ार रुपये महीने मिल पा रहे हैं। तो 2-4 हज़ार रुपये महीने में क्या आदमी करेगा, जबकि 92 से उनका सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के हिसाब से उनका परमानेंट होना था। उसके बाद में जो अनाज मंडी है नरेला में, उसका शेड बेच दिया, किराए पे दे दिया FCI को, तो उसके 50,000 मजदूर अनएम्प्लॉयड हो गए। उनके परिवार भुखमरी के कगार पे आ गए। वो तो आड़ती लोग किसी तरह उनका कब तक करेंगे, जबकि उस मंडी समिति पे 138 करोड़ रुपए की FDR है उन्हीं मजदूरों के कंधों से कमाई हुई, लेकिन आज वो 1-1 रुपए के लिए तरस रहे। उसके बाद DTC के कर्मचारियों को निकाल दिया। हमारी गाड़ियों को कहते हैं 1 अप्रैल के बाद में 15 साल पुरानी नहीं चलेगी, डीजल की 10 साल पुरानी चलेगी, DTC की बसें पुरानी भी चल रही। उसके बाद में DTC वालों को निकाल दिया। आंगनबाड़ी वाले हड़ताल पे, स्कूल में स्कूल बना दिए हैं केजरीवाल सरकार ने, लेकिन स्कूल के अंदर टीचर नहीं है। तो कहते हैं भाई आइए घूमिए, टीचर नहीं है। टीचर कोई परमानेंट नहीं किया, जबकि उसका वादा किया था। और परमानेंट तो क्या, टीचर है ही नहीं किसी भी डिपार्टमेंट में। पूरी दिल्ली में टीचर सड़कों पे हैं, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर भी सड़कों पे है, उसके बाद में जो है सफाई कर्मचारी सड़कों पे है,
मजदूर सड़कों पे है, डीटीसी कर्मचारी सड़कों पे है। उसके बाद में आपको पता है इवन वकीलों तक को हड़ताल करनी पड़ी। और 73 साल के इतिहास में पहली बार चार्टर्ड अकाउंटेंट तक उनका भी इंस्टीट्यूट ख़त्म करने जा रहे हैं। तो उसके लिए जंतर मंतर पे धरना दिया, जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के अंदर एक शब्द भी सरकार के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो खुद ही गवर्नमेंट की आर्म्स है। सरकारी कर्मचारी भी हड़ताल पे। सरकार की तो उतने का पेमेंट देना पड़ेगा, या हमारी जो ज़्यादा सरकार को चली जाती है तो सरकार हमको पैसा देगी। अब इन्होंने क्या किया है कि केवल सोलर प्लांट ना लग पाए, इसके लिए इन्होंने ये कर दिया कि ये आप अपनी बिजली बनाओगे वो तो हम लेंगे 2 रुपया, और आप हमसे 8 रुपया, 10 रुपया या 12 रुपया। यदि मेरा यहाँ कॉमर्शियल गेस्ट हाउस है तो 12 रुपया यूनिट लेते हैं बिजली, और आपको अपनी बनाई हुई, यानी मैं यदि 100 यूनिट बिजली डेली बनाता हूँ, मेरी लेंगे 2 रुपया, मैं अपनी ही बिजली यूज नहीं कर सकता। ऐसा इन्होंने ये सिस्टम बनाया, जिससे कि ये कारण क्या है कि ये बातें जो है जो ये करते हैं, कामधेनु स्कीम बनाई है, उसके अंदर बात करते हैं देसी गाय की, वहाँ कहते हैं आप हाइब्रिड गाय ले लो, भैंस ले लो। तो बात क्या है कि मैं एनिमल रिसोर्स कमेटी का भी चेयरमैन रहा हूँ। स्टेट मंत्री का दर्जा होता है एनिमल रिसोर्स वेलफेयर चेयरमैन का, मैं उसमें भी रहा हूँ। लेकिन मैं देख ये रहा हूँ कि वास्तव में गरीब की तरफ यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है, केवल सब कुछ बेचा जा रहा है। अभी इस साल टारगेट था 80,00,000 करोड़ रुपये हम जो है सरकारी बेच के इकट्ठा करेंगे। अब उसको जो है उससे 92,000 करोड़ का माल इन्होंने 92,000 करोड़ में बेच दिया, जबकि वो 9 लाख करोड़ का माल था। उसके बाद में 350 किलोमीटर की रोड बेच दी। अब बेचने का हमसे टैक्स लेते हैं, जब बेच दी तो जो 350 करोड़ का जिस प्राइवेट आदमी ने खरीदी है वो तो अपनी मर्जी से टोल टैक्स लगाएगा, तो जाएगा किसकी जेब से? हमारी जेब से, जनता की जेब से, जनता की जेब से। तो इसलिए अब हम आह्वान कर रहे हैं कि हम लोग जनता की सरकार लाएंगे, और 22 मई को हम लोग एक तालकटोरा में प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम युवाओं को जोड़ रहे हैं। जनता की शक्ति के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर वेट लिफ्टिंग, फिटनेस कंपटीशन कर रहे हैं। उसके अंदर महिलाओं का भी कंपटीशन होगा, बहुत सारे हम, जिससे कि हेल्थ वाले कंपटीशन भी करेंगे, फिजिकल हेल्थ भी और राजनीतिक हेल्थ की भी उसमें बात करेंगे, सामाजिक हेल्थ की भी बात करेंगे, आर्थिक हेल्थ की भी बात करेंगे। तो सारी जनता को, क्योंकि जनता में मैंने बहुत सारे फंक्शन अटेंड किए। 13 अप्रैल देना चाह रहा हूँ, जिसका नाम है ध्रुवा पिलान, जिसके अंदर बिना टैक्स बढ़ाए हुए इस इकोनॉमी को हम डबल कर सकते हैं और करके रहेंगे। ये जो मोदी जी ने वादा किया था आज से 7 साल पहले कि 2022 में किसानों की इनकम डबल हो जाएगी, जबकि वो 97% आय कम हो गई है। कारण क्या है कि इन्होंने ना तो गाय को, ना गोबर को, ना पारंपरिक व्यवस्था को इन्होंने ख़त्म किया है। आप ये समझिए कि केवल 5 किलो अनाज यदि 80 करोड़ को देने की जरूरत पड़ रही है, यदि वो एक गाय रखते, 5 किलो अनाज जो महीने में आप देते हो वो 50 रुपये का होता है। वो गाय एक दिन में दूध दे देती है, एक बार में 50 रुपये से ज़्यादा का। लेकिन इन्होंने क्या किया है, उसको गाय पे ऐसे ऐसे नियम कई जगह लगा दिए हैं कि गाय यदि सड़क पे हुई तो हम 10,000 का फाइन लगेंगे। ये पुरानी पारंपरिक जितने उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, उनको बंद करने पे आपको आश्चर्य होगा। जो उसका पेशाब है, गाय का पेशाब, उस पर आपने GST लगा रखा है। पहले 5% लगा, अब 12% कर दिया। आपके गोबर से यदि आप पैक्ड केक बनाते हो, मतलब लकड़ी बनाते हो, उस पर 12% GST। यानी यदि आपने गाय नोएडा में रखी है और अब अशोक नगर के अंदर यदि आपने उसका 100 रुपये का यदि आपने यूरिन बेच दिया, तो आप GST के 1 रुपये का भी बेच दिया तो आप GST देने के हकदार नहीं, आप कर्जदार हैं, आपका दायित्व है। तो आपको ये जो समस्या है
ये ऐसा है कि कहती कुछ है, फिर जो गाय के प्रोडक्ट है उनको जो है केंद्रीय भंडारण में नहीं बेचा जाता। तीसरी चीज़ क्या है कि जब यदि आप गाय की यदि बायोगैस बना लेते हो तो सिलेंडर की अनुमति नहीं देते। तो आपकी जो बातें हैं, सोलर प्लांट था, सोलर के अंदर ऐसा था कि यदि मैं अपने घर की छत पे सोलर लगा लूँ तो क्या होगा कि जितनी पहले नियम ये था कि जितनी बिजली हम बनाएंगे वो हम कंज्यूम करेंगे, और यदि हमको कुछ एक्स्ट्रा, केवल वादे कर रही है, धरातल पर कुछ हो नहीं रहा है। तो हमारी मांग ये है कि एक तो FIR, किसी कोई जो करना चाहे उसकी बिना थाना जाए भी FIR होनी चाहिए, चाहे वो पोस्ट कार्ड से हो, चाहे वो रजिस्ट्री से हो, चाहे स्पीड पोस्ट से हो, चाहे ऑनलाइन हो। हर तरह की सुविधा की FIR की सुविधा हो। आज भी अभी घटना उठी है, हमारा संतवाड़ी चैनल है सेक्टर 63 में, वहाँ से मोबाइल चोरी हो गया। हमारे कुछ पत्रकार बंधु वहाँ जाके थाना 62 में शिकायत करने गए कि मोबाइल चोरी हो गया। उन्होंने उन्हीं को बैठा रखा है, पुलिस वालों ने उनको अपने फ़ोन किया है। तो दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि पुलिस प्रोत्साहित करती है कंप्लेन लिखाने वालों को, और इसलिए ये जो आंकड़े दिखाते हैं कि आंकड़े कम हो रहे हैं, आंकड़े कम नहीं हो रहे, आंकड़े लिखे कम जा रहे हैं। जी जी जी। हालात आज की है, आज ऐसी है कि आप शहर से थोड़ी दूर पर भी सेफ नहीं हो। इस ग्रेटर नोएडा के अंदर फैक्ट्रियों में चोरी हो जाती है, गार्ड होते हुए भी बंद फैक्ट्रियों में चोरी भी हो जा रही है, डकैती हो जा रही है। पुलिस थाने के 300 मीटर के बीच में चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। इसीलिए कहने को हमने इतनी योगी जी ने कई इन्वेस्टर्स मीट करी कि इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन धरातल पे वो आ नहीं रहा। आज भी नोएडा के अंदर 1 लाख रुपए मीटर जगह का रेट है, और जिसमें कोई फैक्ट्री कामयाब नहीं हो सकती, और जगह 4000 रुपये मीटर का है जेवर की, फिर भी आदमी 1 लाख रुपए मीटर इसलिए लेना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पे कानून की समस्या है, शहर से बाहर जाना ही नहीं चाह रहा। तो सबसे बड़ी जो समस्या है कि इस समय ना महिलाओं पे काम है, ना युवाओं पे काम है, ना पढ़े लिखे पे काम है, और जिनकी एग्जिस्टिंग बिजनेस थे वो ख़त्म हो रहे हैं। मेरी सभी सरकार से अनुरोध केवल इसलिए है, और मैंने इस सारे 22 के 22 राज्यों के बजट का अध्ययन किया है, पंजाब के बजट का अध्ययन। इस तरह की हालात हो चुके हैं, जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को केवल 5 किलो अनाज के लिए लंबी लंबी लाइन में लगा देखा जा रहा है, तो आप समझिए कि इस देश की हालत क्या है। और कोई गंभीर नहीं है। दिवालिया राज्य है पंजाब है, उसके अंदर भी वो घोषणा कर रहे हैं कि हम जी 1000 रुपये महीने देंगे। कहाँ से देंगे? मांग के देंगे। जैसे होता है ना कि भाई हम कटोरा लेके जाएंगे, किसी दूसरे से मांग के आपको देंगे। इस तरह के जो वादे कर रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसको हम केंचुआ कह रहे हैं, क्योंकि वो सोया हुआ है, वो न वादों पर ध्यान देना। तो बहुत सारी हमने आंदोलन चलाया हुआ, धर्म युद्ध आर्थिक क्रांति आंदोलन में पिछले 30 सालों से चला रहा हूँ। सन 2000 से बहुत सारी किताबें, शेपिंग इंडिया, आवर ड्रीम, भारत को कैसे बदलें, अपने सपनों का भारत, इंडिया असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी तक हम बहुत सारी चीज़ें संविधान में संशोधन के लिए भी मैंने किताबें लिखी। जी सर, लगातार आपकी तरफ से इन चीज़ों को देखा जाता है कि आप कहीं ना कहीं व्यवस्था को लेके गंभीर रहते हैं। सुरक्षा व्यवस्था कितने लगता है समाज में हो पाए? सुरक्षा देश, सुरक्षा व्यवस्था की सबसे पहली बात है, 2 तरह की सुरक्षा है, एक आंतरिक सुरक्षा, एक बाहरी सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा की ये बात है कि अभी केवल जो चीन ने हमारी जगह कब्जा करी, अभी हाल ही में भी वो भी था कि 2022 तक सेना लौट जाएगी चीना की, वो लौट ही नहीं। तो हमारी जो सरकार है वो वादे कुछ करता है। आंतरिक सुरक्षा की ये हालत है कि थाने में FIR नहीं लिखी जाती। खुद ये जो मेरा मोबाइल है, ये इसी गोल्फ कोर्स के अंदर मेरा मोबाइल छीन लिया गया। वो तो भाई
भगवान की कृपा थी कि वो मोटरसाइकिल से उनके हाथ से गिर गया तो वापस मिल गया। हमारे जो मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे विजय गोयल जी, जो कि प्रधानमंत्री जिस गांधी दर्शन के अध्यक्ष हैं, वो उपाध्यक्ष हैं, उनका भी मोबाइल छीन लिया गया। गाड़ी में बैठे हुए बात करते हुए, मेरा तो रोड पर छीना गया, वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए तो गाड़ी में हाथ डाल के छीन लिया गया। तो ये तो आपकी सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हो, दिल्ली की है, उत्तर प्रदेश की। अभी हमारे पिलखुआ में राहुल मित्तल यंग लड़के की 27 साल की खुलेआम हत्या कर दी गई, उसके बावजूद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। यहाँ से भी हम नोएडा से